कॉमर्शियल गाड़ी लेने वाले सिर्फ वीडियोस देखकर टाइम पास नहीं करते, वो रियल कैलकुलेशन करते हैं। क्या ये गाड़ी सिर्फ मेरे लिए खर्चा ही लेकर आएगी या फिर मुझे कुछ पैसे बचा कर भी देगी। तो टाटा ने अपनी टिगोर एक्सप्रेस टी लॉन्च करी है पेट्रोल प्लस सीएनजी के साथ कॉमर्शियल फ्लीट्स के लिए। तो अब ये देखेंगे कि जो मार्केट में ऑलरेडी है, डिजायर है, ऑरा है, वही आपके लिए बेस्ट चॉइस है या ये आपको कुछ नया ऑफर करती है। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। 1.2 लीटर वाला रेवोट्रॉन इंजन जो है 3 सिलेंडर, वही आपको यहाँ पर मिलता है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों के साथ है। पेट्रोल में कीमत है 5,60,000 रुपए, वहीं अगर आप सीएनजी के साथ जाते हैं तो 6,60,000 रुपए, यानी पेट्रोल और सीएनजी में 1 लाख रुपए प्राइस का डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले अब गाड़ी के हम फ्रंट फेशिया की बात करते हैं। देखो टिगोर जो है वो काफी देखने में सटल फील देती है, स्पेशली ये एक्सप्रेस टी के साथ। ग्रिल पूरी नई है, ग्लॉसी फिनिश के साथ है। सेंटर में आपको एम्बलम मिल जाता है। ये यूनिट आपको नॉर्मल दिया गया, यानी ये सब कुछ जो है वो आपको रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन मिलेगा, चाहे वो हेडलैम्प हो, पार्किंग लैंप हो या फिर टर्न सिग्नल्स। फॉग लैंप वगैरह दिए नहीं गए, लेकिन आप यहां पर उसे आसानी से इंस्टॉल जरूर करा सकते हो। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले तो ये शार्प लाइंस जो है ना वो देखने में काफी ज्यादा सटल लुक देती हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा, 2450 mm का व्हील बेस भी ऑफर करती है। हाँ, फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल है, ओआरवीएम पर नहीं दिएगा और ओआरवीएम मैट फिनिश के साथ है। एक चीज और, व्हील्स देखोगे तो एमआरएफ के ZV-TB टायर है। और टायर्स का सेक्शन की अगर बात करूं तो 175/65 R14 के टायर्स मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफर की गई हैं। अब अगर मैं रेयर प्रोफाइल की बात करूं तो कॉमर्शियल फ्लीट में यहां आपको रेड कलर के ही टेल लैंप्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, ग्लास का। नॉर्मल टिगोर में आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाते हैं। सब कुछ हाइलोजन के साथ है। एक्सप्रेस टी की जो प्रॉपर बैज है वो आपको मिलता है। जैसे आपने फ्रंट में ग्लॉसी ग्रिल देखी है, सेम ये हाईलाइट भी आपको ग्लॉसी पैनल के साथ मिलती है। ये सीएनजी वेरिएंट है तो यहां लिखा है ICNG। आप बूट को यहां से अनलॉक नहीं कर पाओगे। ये एक तरीके से अच्छा फीचर होता है, लेकिन अगर टैक्सी के हिसाब से देखा जाए तो और बेहतर है कि नहीं कर पाओ, क्योंकि कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में रहेगा। नीचे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए और रिवर्स में लैंप यहां आएगा। ये नीचे वाली स्किट आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। सीएनजी में यहां फर्स्ट इन सेगमेंट आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखता है, यानी आपको सीएनजी के जो टैंक है वो यहां पर 2 मिलेंगे। 35 लीटर ईच की कैपेसिटी, यानी 70 लीटर, तो 11 kg तक की गैस आराम से आ जाएगी। और उसके बाद भी 2 पैसेंजर का सामान रखने के लिए यहां पर आपके पास मोर देन इनफ स्पेस है। 227 लीटर का बूट स्पेस सीएनजी के बाद भी बचता है। और ये देखो पूरी ट्रिम यहां पर कवर्ड की गई है, लॉक की वायरिंग, मैकेनिज्म सब कुछ अंदर है। और यहां प्रॉपर हाइड्रोलिक्स जो कि आपको दोनों साइड मिलते हैं, यानी हिंजेस के साथ एक हाइड्रोलिक सपोर्ट भी है, जो कि काफी ठीक है। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। और जैसे ही आप कार के कैबिन की तरफ स्विच होते हो ना, तो यहाँ देखो आपको डूल टोन इंटीरियर मिलता है, यानी ब्राउन के साथ ये लाइट कलर के कॉम्बिनेशन जो है वो देखने में काफ़ी सटल लगता है। और कोई भी कार आपको टैक्सी वेरिएंट में जो मिलती है वो इस तरीके का आपको इंटीरियर डेफिनेटली ऑफर नहीं करती। हालांकि सबसे नीचा वेरियंट है क्योंकि टैक्सी में आ रहा है, लेकिन ड्राइवर के लिए फिर भी यहाँ पर मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट जो है सीट्स के लिए वो दिया गया, जो कि बहुत सही चीज़ है। और अगर आप कंटिन्यू चलते रहते हो, आपका रोड पर ट्रैवल ज़्यादा रहता है, अपनी गाड़ी के साथ आराम कम मिलता है, तो ये सीट्स भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगी, कि इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर तीनों पेडल के पास अच्छा स्पेस है और ये प्रॉपर फुटरेस्ट भी, हाईवे पर अपना पैर को थोड़ा आराम देने के लिए फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। हुड आप यहाँ से खोल पाओगे। छोटा सा कभी स्पेस जो है अपनी टिकट वगैरह या कॉइन या कुछ ऐसा रखने के लिए आपके पास यहाँ पर जगह है। ये ग्लॉसी फिनिश। ओआरवीएम्स को आपको मैनुअली ही एडजस्ट वगैरह यहाँ पर करना पड़ेगा। पावर विंडो 2 आती हैं और दोनों के कंट्रोल यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी ये सारी ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया, जो कि हार्ड प्लास्टिक के साथ है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं दिखेगा। आधे लीटर की बॉटल आ जाएगी यहाँ पर। छोटा सा अपना कोई कपड़ा वगैरह अगर आप कुछ रखना पाओगे तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर आसानी से रख पाओगे। उसके बाद अगर मैं चाबी की बात करूँ तो ये कार की चाबी है। ये सेकेंडरी की है जो कि आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जो आप प्राइमरी की अपनी इस्तेमाल करोगे वो ये है। फ्लिप की डेफिनेटली है। लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी एक की के ऊपर आपको प्रॉपर सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल जो है वो फिलहाल दिए गए हैं। कैबिन में स्विच होते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्लस्टर दिखाता हूँ। तो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड क्लस्टर है। बीच में एक छोटी सी स्क्रीन भी दी गई है, टॉगल से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर सीएनजी की और साइड में यहां पर पेट्रोल की गेज जो है वो आपको मिल जाती है। वाइपर के स्टॉक्स इधर आएंगे, इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के आते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील आपको यहां पर मिलता है जैसे कि पुरानी पंच में आपको मिलता था, नीचे से फ्लैट बॉटम में थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश के साथ। हैजार्ड के लिए स्विच यहां पर आपको मिलेगा। ये ग्लॉसी हाइलाइट्स डेफिनेटली अच्छे लगते हैं देखने में। एसी के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स आपको यहां पर दिए गए हैं। नीचे 12V का सॉकेट जो है वो आपको मिलता है। पेट्रोल से सीएनजी टू पेट्रोल अगर आपने स्विच करना है तो ये कंट्रोल आपको यहां मिलेगा। अपना फोन, वॉलेट या कोई टोल की टिकट वगैरह यहां रखने के लिए आपके पास काफी जगह है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये क्वालिटी वगैरह काफ़ी ठीक है वेनाइल की। 2 कप होल्डर्स आपके पास है। 12V का सॉकेट है। छोटा सा कभी स्पेस है। कप होल्डर यहाँ पर भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया। और यहाँ पर पार्किंग ब्रेक, आपका हैंड ब्रेक जो है वो आपको मिलता है। मैनुअल एक बेसिक सा आपके पास IRVM है।
यहाँ आपको ऑटो डिमिंग IRVM की बजाय मतलब मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो कम से कम देना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्लेन वाइजर है और ड्राइवर साइड में वाइजर के ऊपर केवल एक टिकट होल्डर आपको मिलती है। रीडिंग लैंप जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगा LED में, जो कि फर्स्ट और सेकंड रो के लिए कॉमन रहेगा। हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स है। 2 ही एयरबैग आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, इस कार में मिलते हैं, तो आपको दोनों एयरबैग जो है वो फ्रंट में मिलेंगे। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जो है वो आपको फिलहाल मिल जाते हैं। सीट्स वगैरह बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। और यहाँ देखो ग्लोव बॉक्स भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, 2 शेल्फ में डिवाइडेड है, तो अपने गाड़ी के पेपर वगैरह सब चीज़ें रखने के बाद बेसिक अगर आपने कोई भी अपना छोटा मोटा सामान रखना होगा तो आपके पास जगह अच्छी है, वहाँ पर आप उसे आसानी से रख पाओगे। स्टेयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की भी बात करूँ तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ठीक है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर पाओगे। तो एक बार मैं जरा यहाँ से इग्निशन जो है वो बंद कर देता हूँ। वो सीट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी जगह आपको मिलेगी। सीट अगर आप पीछे करके चलते हो तो ये कुछ स्पेस बचेगा, लेकिन नॉर्मली जितना स्पेस हमारे को चाहिए होता है तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी जगह गाड़ी में बैठने के लिए पीछे पैसेंजर के पास बच जाएगी। पीछे पावर विंडोज़ नहीं है, तो इस तरीके से मैनुअल लीवर्स जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ बॉटल होल्डर जो है वो आपको दी गई है, ब्लैक कलर का लीवर जो है वो आपको मिलेगा। कोई पॉकेट्स वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको मैगजीन या अगर कुछ ऐसा आप रखना चाहते हो तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी सीट्स बैठने वगैरह में काफ़ी ठीक है, 2 लोग पीछे बहुत आराम से जो है वो इस कार में बैठ पाएंगे। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट प्रॉपर दी गई है। हेडरेस्ट जो पीछे है वो प्रॉपर फिक्स आपको मिलते हैं, ये बीच में भी दिया गया है कुशनी टाइप का, लेकिन ये सब कुछ आपको फिक्स है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो फिलहाल आपको मिल जाते हैं। चलो जी, एक बार मैं गाड़ी का हुड यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको इसका इंजन ऑप्शन बता दिया, CNG और पेट्रोल में ये क्या पावर फिगर से है, माइलेज क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैं आपको पावर फिगर्स बताता हूँ। अगर आप कार को पेट्रोल पर यूज़ करते हो तो आपके लिए 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और लगभग 86 PS की पावर बनाता है। वहीं अगर आप CNG पर स्विच आते हो तो फिर आपको लगभग बनाता है 75.5 PS की पावर और 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फायरवॉल अच्छी तरीके से कवर अप करी गई है और हुड पर भी देखोगे तो इंसुलेशन का इस्तेमाल जो है वो आपको दिखेगा, हालांकि अंडर बॉडी अनकवर्ड है। पहले इसे क्लोज कर देते हैं और अब माइलेज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये क्लेम्ड है 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। अगर आप अपनी कार को CNG में चला रहे हो तो हाईवे पर ही आपको 22 के आसपास की जो माइलेज है वो निकाल कर देगी CNG पर। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो 4 स्टार रेटेड है। ABS, EBD और 2 एयरबैग जैसे बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, प्लस सेफ्टी स्विच भी है। तो अगर आपकी कार का फ्यूल फ्लैप खुला हुआ होगा या चलती गाड़ी में आप उसे खोलोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है, और अगर वो खोल रखा है आपने तो वो स्टार्ट भी नहीं होती। तो ये बेसिक सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये थी टाटा की टिगोर एक्सप्रेस टी। अब आपको भी मालूम है कि डिजायर का दबदबा सेगमेंट में जमा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप मारुति की डिजायर टूर चूज करोगे, hyundai की ऑरा प्राइम, या फिर ये एक्सप्रेस टी। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।